हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करते हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के जो स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन कौन से आपको आवश्यक है? जो स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए दोस्तों गाइडलाइन जारी की गई है, वहां पर कहीं पे भी नहीं लिखा कि संस्था प्रदान द्वारा जारी किया चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों कई अभ्यर्थियों ने यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों पर्सनली मेरे को कमेंट करके पूछे हैं कि गाइडलाइन में संस्था प्रधान द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है या नहीं बनवाना। इस गाइडलाइन को देखकर हम बहुत कंफ्यूज है, तो सर हमारा कंफ्यूजन दूर करिए। तो साथियों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में कौन कौन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, उनका फॉर्मेट क्या है, ये सब दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखें, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी फिर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और उसके अंदर दोस्तों दस्तावेज सत्यापन कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इनके लिए दोस्तों बताया गया था। लेकिन दोस्तों कई अभ्यर्थियों द्वारा 11 नंबर पॉइंट को लेकर मेरे को बार बार कमेंट कर रहे थे, सर अन्य प्रमाण पत्रों के अंदर दोस्तों दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विधवा, परित्यागता के साथ ही दोस्तों संतान संबंधी, भूतपूर्व सैनिक और राज्य कर्मचारी के साथ आपके दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए थे। इसमें दोस्तों अभ्यर्थियों को कहना यह है कि 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र सत्यापन ही इसमें मांगा गया है। अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र सर इसमें नहीं मांगा गया, तो क्या हमें अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है या नहीं? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कहीं पर भी नहीं लिख रखा है कि अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, आप जब दोस्तों इस गाइडलाइन को पढ़ोगे, हाँ दोस्तों 11 नंबर पॉइंट में या कहीं पे भी इसमें अंतिम शैक्षणिक योग्यता के चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में नहीं लिख रखा है, लेकिन दोस्तों आपको अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। दोस्तों इसी गाइडलाइन को आप आगे जाकर देखोगे तो चरित्र जांच के हेतु निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें दोस्तों लिख रखा है, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.go.in पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन से परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों एवं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दिनांक 16/1/2023 को जारी विज्ञापन संख्या 01/2023 को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। यानी दोस्तों आप जब स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उससे पहले आपको जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन 16/1/2023 को निकला था उसको विस्तृत रूप से पढ़े। उसमें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र, जाति, मूल, जो भी दोस्तों दस्तावेज मांगे गए हैं वह सारे आपको लगाने हैं। दोस्तों किसी कारणवश इसमें अंतिम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र के बारे में रह गया होगा, लेकिन दोस्तों बनाना जरूरी है। तो दोस्तों अपन एक बार देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें क्या लिख रखा है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का 16/1/2023 को जारी किया गया नोटिफिकेशन ये था। इसमें दोस्तों सारा विवरण दे रखा था। तो दोस्तों अपन नीचे चल के देखते हैं। तो एक तो दोस्तों इसमें पॉइंट नंबर 6 के बारे में बताया था, इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया था। तो दोस्तों इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वह सभी अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे। इसी के साथ दोस्तों और ये दस्तावेज दोस्तों आपको ओरिजिनल स्क्रूटनी फॉर्म में बनने होंगे। इसी के बाद बात करेंगे दोस्तों, साथ ही इसके बाद नोटिफिकेशन में 16 नंबर जो पॉइंट दिया गया है इसको आप विस्तृत रूप से देख लें। इसमें सारे दस्तावेज, कौन कौन से घोषणा पत्र, साथ ही दोस्तों शपथ पत्र आपको लगाने हैं, वो सारा विवरण इसमें दिया गया है और उनकी वैलिडिटी क्या रहेगी। तो दोस्तों ये 16 नंबर पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों बात करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। तो चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में साथियों इसमें जो 15 नंबर का पॉइंट है इसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है, अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा उल्लेख व अंकित होना आवश्यक है। तो स्पष्ट हो गया कि अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है और दोस्तों उसमें अच्छा, कम से कम अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र दोस्तों आपके द्वारा वहां ली गई शिक्षा के दौरान आपके द्वारा आपका चरित्र कैसा रहा उसके आधार पर यह बनाया जाता है। तो दोस्तों कम से कम उसमें अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अभ्यर्थियों को 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी इसका पुराना नहीं चलेगा दोस्तों। अभी लेटेस्ट आपके द्वारा बनाया गया 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। तो दोस्तों ये प्रमाण पत्र आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा। तो वहां से लेकर दोस्तों आप उसमें अपनी डिटेल भर के और किसी भी अपने नजदीकी राजपत्रित अधिकारी से आप दोस्तों उसमें साइन करवाए। लेकिन दोस्तों दोनों अलग अलग होंगे, 2 बनाने हैं और 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 चरित्र प्रमाण पत्र की बात आती है। तो दोस्तों वो होता है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों आप ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वह दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम जब ज्वाइनिंग होगी तब चाहिए होगा। अभी दोस्तों पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अभी दोस्तों केवल अंतिम शैक्षणिक योग्यता के संस्था प्रदान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको जरूरी होंगे। साथ ही कई अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाएगा वो 4 कॉपी में बनाना है। तो दोस्तों वैसे तो 2 ही मांगी गई है, लेकिन आप बनाना चाहते हैं तो 4 बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो अधिकारी 1 पे सेंड करेगा वो 2 पे भी कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 4 बनवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो साथियों, आपको मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, किस प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र होते हैं, अंतिम शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार का बनता है। साथ ही दोस्तों, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कैसा होता है और राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र कैसा होता है। साथियों, आपके अंतिम शैक्षणिक योग्यता द्वारा जो कॉलेज या स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, वो इस प्रकार का रहेगा। वो अपना दोस्तों उनका खुद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसमें बनाकर देते हैं। तो साथियों, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आप केवल स्कूल में जाना है, स्कूल या कॉलेज जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है। लेकिन दोस्तों, वो रेगुलर जहाँ से आपने की है वहीं से बनेगा, प्राइवेट का नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइवेट के द्वारा आपको कोई चरित्र प्रमाण पत्र दिया ही नहीं जाएगा। जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता रेगुलर प्राप्त की है, वहाँ से दोस्तों आपको ये अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा। तो साथियों, उसके लिए आपको जिस वर्ष से आपने उसमें एडमिशन लिया है और लास्ट फाइनल आपने कब वहाँ से किया है, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी और उसमें मेंशन करना होगा कि मैंने इस वर्ष से लेकर यहाँ तक यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, और साथ ही उसी की आपको अंक तालिकाएं उसके साथ लगानी है और एक फोटो देनी है। तो दोस्तों, वह आपको एक निर्धारित फीस होती है, वह लेकर आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर दे देंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र कैसा होता है। तो दोस्तों, उसका फॉर्मेट ये होता है, और आप ये दोस्तों किसी भी स्टेशनरी दुकान से प्राप्त कर सकते हैं, आपको 1-2 रुपये में मिल जाएंगे। तो ऐसे 4 फॉर्मेट आप ले लें और एक अधिकारी से दोस्तों 2 पे आप साइन करवा लें, इसमें अपनी डिटेल भर लें। डिटेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर वो अपनी सील साइन कर देगा, और यदि दोस्तों आप फोटो लगाना चाहें तो इसमें फोटो भी लगा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों केवल 3 चरित्र प्रमाण पत्र अभी आपको चाहिए, तो ये बनवा लें। और अब आपको दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना है, 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों अभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। 6 महीने के अंदर आपको 100% ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी, तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके बारे में दोस्तों आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसी प्रकार दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की समस्त जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। यहाँ दोस्तों आपको सूचना सहायक के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।